अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। बड़ी खबर आज की, अलीम खान साबिक सूबाई वजीर, इमरान खान के करीबी साथी, उन्होंने आज तरीन ग्रुप ज्वाइन कर लिया। यह है आज की सबसे बड़ी कहानी। इस इजलास में सूबाई वज़रा भी शामिल हुए। अंदरूनी कहानी इस इजलास की। इस इजलास में फैसला किया गया कि उस्मान बुज़दार नाकाबिले कबूल है, वो अब वजीर आला पंजाब नहीं रह सकते। इस इजलास में एक फैसला और भी किया गया कि तरीन ग्रुप वजारत आला के लिए अपने उम्मीदवार का नाम भी अनाउंस करेगा, उसका भी ऐलान करेगा। जहांगीर तरीन साहब को यह फैसला, यह इख्तियार दे दिया गया है, जो कि ऑनलाइन कनेक्ट हुए इस इजलास के साथ, कि अगले 48 घंटे में वो ये फैसला करें कि तरीन ग्रुप ने किसके साथ जाना है। इसमें यह फैसला अब तक नहीं हो सका कि वो हुकूमत के साथ चलेंगे या अपोजिशन के साथ। आज 16 अरकान आए थे अलीम खान साहब के साथ आज के डिनर पर, और ये उम्मीद कर रहे हैं तरीन ग्रुप के 40 अरकान अगले डिनर का हिस्सा होंगे। 22 अरकान इंटैक्ट हैं इस वक्त, जो तरीन ग्रुप के साथ या जहांगीर तरीन साहब के साथ पहले से चल रहे थे। लाएअमल क्या होगा, इसका फैसला तरीन साहब करेंगे, और अगले 48 घंटे में यह फैसला इस ग्रुप को करना है कि करना क्या है। अतर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीर हैं पंजाब में। हमारे साथ फरूख हबीब साहब इस्लामाबाद में स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, मोहसिन राजा साहब मुस्लिम लीग नून के एमएनए। लेकिन अतर मलिक साहब से बात करेंगे। अतर मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मलिक साहब, आप भी आज इस मुलाकात का हिस्सा थे जो हुई है? जी बिल्कुल, हम लंच पे इनवाइटेड थे, और हमारी पार्टी से एमपीए बने हुए हैं। अलीम खान साहब हमारे कोलीग भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, तो उन्होंने इनवाइट किया था, हम गए थे जी बिल्कुल। बट अख्तर मलिक साहब, आपने जो कहा कि उन्होंने इनवाइट किया, हम गए, आपको पता है कि इट्स नॉट दैट सिंपल। ये एक पॉलिटिकल पोजीशन है जो आज आपने ली है। देखे पता क्या है जी, हमारी पार्टी के लोग थे, कोई बाहर का लोग नहीं थे, ना पीपल्स पार्टी के थे, ना नून लीग के थे। जितने थे पीटीआई के एमपीए थे, और हम लंच पे गए। वहां पे बैठ के पॉलिटिकल, ये लोग हैं, पॉलिटिकल मीटिंग्स होती रहती हैं, उसमें कोई नई बात नहीं थी। सर, नई बात तो थी जब आप कहते हैं कि उस्मान बुज़दार नाकाबिले कबूल हैं, तो ये नई बात थी। देखिए, वहां पे जो चीजें डिस्कस हुई हैं वो यही हुआ है कि हम एक पार्टी में हैं, पार्टी के टिकट पर एमपीए बन के बैठे हैं, और पार्टी क़यादत के फैसले जो है ना, वो सारे मॉरली हर किसी को मानने भी चाहिए और ओबे करने चाहिए। तो हमने तो ये कहा कि जो पार्टी फैसला जो भी किस किस्म का होगा, ना वज़ीर आला की कोई स्पेसिफिकली वहां पे कोई बात हुई, ना कोई इस तरह की बात हुई, कि पार्टी जो फैसले करेगी हम पार्टी के साथ हैं। और हमने उनको यहाँ पे यही मशवरा दिया कि आप भी अगर कोई रिजर्वेशंस है किसी की, तो पार्टी प्लेटफॉर्म हमारे पास है, वहां पर बैठकर हम बात कर सकते हैं सबको। और प्राइम मिनिस्टर से टाइम लें, सीएम साहब से टाइम लें, जो भी। सर, मेरी अभी बात हुई, जो लोग ऑर्गेनाइजर हैं आपकी इस आज के एक जो गैदरिंग हुई, ये भी कहा गया उसमें कि उस्मान बुज़दार साहब नाकाबिले कबूल है। सिर्फ ये नहीं कहा गया, ये भी कहा गया कि अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाए। और बल्कि हमारी खबर चल रही है, ये नहीं कि वो जराए के था, उन्होंने कहा जी आप खबर भी चलाएं हमारी तरफ से। तो ये नहीं है कि जी वहां पे नहीं, देखे ना जी, वहां पे तो जो बात हुई है मैं आपको वही बता रहा हूँ। हमारे बाद में कोई बात हुई हो या हमसे पहले हुई हो, उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है। हमारे काफी सारे दोस्त थे जिन्होंने पूरा फर्म स्टांस लिया कि हम पार्टी पॉलिसियों के पाबंद हैं, हम पार्टी से वायलेट नहीं करेंगे, और किसी की ख्वाहिश हो सकती है, किसी का और चीज हो सकती है, तो उसका हमारे पास कोई हल नहीं है। ठीक हो गया। और अगर आपको कल पार्टी कहती है, यहां से खत जाता है कि आप आइंदा इस तरह के इजलासों का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो आपका फैसला क्या होगा? पार्टी डिसीजन पे हम पाबंद हैं जी, हमारा तो कोई इस तरह का कोई, देखिए ना, हमें पार्टी ने कभी बल्कि इवन आप तरीन साहब के ग्रुप में जो हमारे दोस्त हैं, कभी उनको सीएम ऑफिस से या पार्टी से कभी रोका नहीं गया, आज तक नहीं रोका गया। जो मीटिंग्स हो रही हैं सारे आ जा रहे हैं अपनी, क्योंकि सर जो जाता है उनको वजारतों से हटा दिया जाता है। ऑन की एग्जांपल, ऑन चौधरी की एग्जांपल आप देखें ना, ये नुमान लंगड़ियाल साहब शुरू से उनके साथ हैं और वो भी वजारत पे हैं। अजमल चीमा साहब शुरू से उनके साथ हैं, वजारत पे हैं। और तो कोई ऐसा बंदा नहीं है। नकई साहब आज गए बैठे थे, वो भी वजारत। तो फिर ये मुझे एक चीज मुझे डिफाइन करके बताएं। आज नवानी साहब ने जब ओपनिंग शुरू की, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा अलीम खान साहब जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल हो गए हैं। ये फिर कौन सा ग्रुप है जिस, अगर आप सारे तरीके इंसाफ से में हैं, तो ये कौन सा ग्रुप है जिसमें आप शामिल हो रहे हैं? अच्छा, मैं तो समझता हूँ नवानी साहब मेरे बड़े काबिल एहतराम है,
हमने तो कभी जहांगीर तरीन साहब को और अलीम खान को अलहदा नहीं समझा। ये तो शुरू से इकट्ठे हैं और कोई ऐसी इनमें क्या कोई ऐसा आपने सर तरीन साहब को और इमरान खान साहब को अलहदा समझा? नहीं, मैं तो आपके तरीन साहब के बयानात हैं कि मैं पार्टी में हूँ, पार्टी में था और पार्टी में रहूंगा। कभी उन्होंने भी इस तरह की कोई बात ना मीडिया पे की है ना निजी महफिलों में किया कि मैंने पार्टी छोड़ दी है। हमने तो नहीं सुना, शायद किसी और ने सुना हो। तो फिर ये तरीन ग्रुप क्या है? अगर पार्टी है तो फिर ये तो तरीके इंसाफ की ग्रुप होना चाहिए। क्यों कहा जा रहा है, जैसा मैंने आपसे कहा, ये मैंने नहीं कहा, नवानी साहब ने कहा, ओपनिंग में कहा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की उसमें कहा कि आज अलीम खान साहब तरीन ग्रुप में शामिल हो गए हैं। आप डिनाई करें तरीन ग्रुप नाम की चीज ही कोई नहीं। नहीं, देखे ना, ये तो नवानी साहब ही बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं ना, वही बता सकते हैं। मैं अपनी चीजें जिनको मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैं सुनता हूँ, मेरे सामने तो इस तरह की कभी कोई बात नहीं हुई। ये नवानी आप साहब आज आपको तरीके इंसाफ की मीटिंग में गए थे या तरीन ग्रुप की मीटिंग में गए थे? हम तहरीक इंसाफ के दोस्त इकट्ठे हुए थे जी, अलीम खान के घर, और उन पे वहीं पे बैठ के यही बात हुई कि जो भी मामलात हैं पार्टी प्लेटफॉर्म पर, अगर किसी के हैं भी सही तो उस पर पार्टी प्लेटफॉर्म पर डिस्कस किया जाए। तो तरीन साहब ने जो, अलीम खान साहब ने जो पंजाब की गवर्नेंस के खराब होने का शिकवा किया, वो ठीक था या गलत था? ये मैं इस पे तो कुछ नहीं कह सकता। उनके अपने व्यूज हो सकते हैं, हमारे अपने व्यूज हैं। मैं वही कहता हूँ, ये जिन्होंने जो बात की है उनकी वही बेहतर तरीके से आपको उसकी सही डिटेल दे सकते हैं। मैं तो समझता हूँ कि हम पार्टी के टिकट पर बनकर आए हुए हैं, पार्टी के मैनिफेस्टो पे बन के आए हुए हैं। हम पार्टी रूल्स रेगुलेशन को वायलेट नहीं कर सकते और ना इंशाल्लाह। सर, अब इमरान खान आपके लीडर हैं? बिल्कुल, इमरान खान हमारे लीडर हैं। हम इमरान खान के नजरिए के साथ आए थे। आज भी हमारा नारा वही नया पाकिस्तान वाला है। सर, क्या आप बुज़दार साहब को वजीर आला कंटिन्यू करवाना चाहते हैं? इमरान खान साहब कहते हैं उस्मान बुज़दार कंटिन्यू, आपका क्या ख्याल है? उनको कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए, जो लीडर है हमारे इमरान खान साहब है, उनका फैसला है, वो जो भी फैसला करेंगे हमें मनवाना है। सो अगर वो कहते हैं बुज़दार, तो फिर अगर कहते हैं, जब ये कहते, अब अगर देखिए, उनके कहने पे हमने बुज़दार साहब को वोट दिया था। वो अगर कहेंगे कंटिन्यू करो तो हम कंटिन्यू करेंगे, वो नहीं कहेंगे तो नहीं करेंगे। हमारा लीडर जब जिसको मान लेते हैं ना, फिर वो लीडर होता है। वो चाहे आपको अच्छा कहे बुरा कहे, फिर लीडर के पीछे चलना पड़ता है। तो अगर एक नो कॉन्फिडेंस आती है, तरीन ग्रुप उसका हिस्सा बनता है उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ, आपका वोट उस्मान बुज़दार के साथ होगा या जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के साथ होगा? नहीं, हम इंशाल्लाह इमरान खान साहब के साथ हैं। तो फिर आप इन मीटिंग्स में कर क्या रहे हैं? ये आपको पता है कि एंटी इमरान खान ग्रुप है, एंटी इमरान खान मीटिंग्स हैं, वो खुलेआम कह रहे हैं हमें इन्होंने अहमियत नहीं दी, हमें साइडलाइन कर दिया, गवर्नेंस खराब है, बुज़दार काम नहीं कर रहा। सुने ना, मेरी बात सुने ना, वो बातें हुई हैं जहांगीर तरीन साहब के घर पे। जो हमारी बातें हुई हैं वहां पे ऐसी कोई बात नहीं हुई। अगर हमारे पार्टी का कोई भी दोस्त खाने पे बुलाएगा, पार्टी के मंशूर से हट के बुलाएगा, उस पे नहीं जाएंगे। खाने पे बुलाएंगे, हम कुलीग हैं, एक दूसरे के पास आना जाना। तो आप अलीम खान साहब के घर गए, आप बाद में तरीन साहब के घर अभी तक नहीं गए? नहीं, वहां नहीं गए, क्योंकि आपका नाम लिया जा रहा है कि 5 वुज़रा हैं जो अलीम खान साहब के साथ हैं। नहीं, देखिए, मैं बता चुका हूं कि हमारे कुलीग रहे, हम जद्दोजहद में इकट्ठे रहे, हम धरनों में इकट्ठे रहे, हमने दिल से इकट्ठे किए हैं। एकदम हम एक दूसरे से आंखें तो नहीं फेर सकते। और फिर स्टिल वो इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब छोड़ेंगे फिर हमारे रास्ते अलग होंगे। जब तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, खड़े हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अख्तर मलिक साहब सूबाई वजीर हैं पंजाब से, अलीम खान साहब के घर मुलाकात करने गए थे। उस्मान बुज़दार नाकाबिले कबूल। अगले उम्मीदवार का ऐलान हमारी तरफ से, यानी जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से, अगले 48 घंटे में कहा गया कि कोशिश की जाएगी कि हम अपना नाम, ये इस इजलास में फैसला होकर हम अपना नाम दें। देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर सियासत के अंदर आपको पता है कि हर पार्टी के अंदर मुख्तलिफ ख्याल लोग होते हैं, धड़े भी होते हैं, ग्रुप भी होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर आज भी जो अलीम खान ने भी जो अलीम खान ने भी आज लग रहा है ना वैसे थोड़ा चले, वो तो फिर अब आप वो तो फिर आपका अपना व्यू है ना। नहीं, आप तो तरलो मिनटों पे उतरे हुए हैं, हमारे इरादों की बातें छोड़े। आपको यकीन ही नहीं है तो मैं तुम्हारे पास होनी है नहीं होनी। 4 साल करते रहे आप, हमारे 2 महीने में तकलीफ शुरू हो गई। ठीक है, बात यह है, देखें, बुनियादी तौर के ऊपर अलीम खान ने भी पार्टी को यकजा करने की बात की है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिस बात में वो कहें जनाब हम इमरान खान से को अलमे बगावत कर रहे हैं या हम इमरान खान के साथ जो है वो मौजूद नहीं है।
पार्टी में मुख्तलिफ ख्याल लोग होते हैं, इख्तलाफात भी होते हैं। उस हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने जिम्मेदारी लगाई है। इमरान इस्माइल साहब की, आमिर कियानी साहब भी लाहौर में मौजूद हैं, अलीम खान साहब से भी मुलाकात करेंगे और जो पार्टी के मुख्तलिफ ख्याल लोग हैं, किसी का अगर कोई क्या उनका ये व्यू उसको भी दूर कैसे करेंगे। कंसिडर किया जाएगा? वो कहते हैं उस्मान को हटाओ। देखिए, उनका एक जाती व्यू हो सकता है, एक ग्रुप का व्यू। मुझे आप पसंद नहीं हो सकते। मैं कह सकता हूँ काशिफ अब्बासी को शो से हटाओ, तो क्या एयर वाई की मैनेजमेंट काशिफ अब्बासी को शो से हटा देगी? मेरी वजह से हटा देगी? मुझे नहीं लगता। तो बुनियादी तौर के ऊपर ये किसको रखना है किसको नहीं रखना, उसका फैसला तो वज़ीर आज़म साहब ने करना है ना। लेकिन फिर मैं आपको ये कहूँगा कि हम एक जमहूरी पार्टी हैं। जमहूरी पार्टी के अंदर लोगों की अपनी राय भी होती है, सबकी राय को हम सुनते भी हैं, सुन के फिर उसके ऊपर अपना एक फैसला भी होता है। तो इसमें जो दोस्त हैं, पहले भी इन्होंने कई बार मीटिंग्स की हैं, ये कोई पहली मीटिंग तो नहीं है। पहले भी कई बार इख्तलाफात सामने आए, वो इख्तलाफात ख़त्म भी हुए, रूठे हुओं को हमने मनाया भी है, वो हमारे साथ भी चल रहे हैं। 3.5 साल हुकूमत जो है वो हम पूरी कर चुके हैं। ये हमारी फिक्र जो है वो अपोजिशन को तो होनी नहीं चाहिए, वो तो छोड़ देनी चाहिए उनको फिक्र। अब मसला ये आपको अपनी फिक्र खुद करनी चाहिए, ऑपोजिशन को आपकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उनका मसला क्या बना हुआ है? उनका मसला ये बना हुआ है कि वो कहते हैं बड़ा मुश्किल काम है ये अदम एतमाद जो है वो पास करवाना, बड़ा मुश्किल काम है। अदम एतमाद के ऊपर इनको यकीन नहीं है। मरियम कह देती हैं ये एक रिस्क है, अच्छा रिस्क है, ये हमें ले लेना चाहिए। जिनके पास अदम एतमाद के नंबर पूरे होते हैं, जो कहते हैं 22-23 अरकान इधर हो गए उधर हो गए, वो लोग फिर सोचा नहीं करते। कोई 48 घंटे देता है, कोई 5 घंटे 5 दिन देता है। पीछे मुड़ के देखो, 48 घंटे की जगह जो है वो 100 घंटे गुजर चुके होते हैं, 5 दिन की जगह 7 दिन गुजर चुके होते हैं। अदम एतमाद आने का नाम ही नहीं ले रही। तो लाए ना, हिम्मत करें। 48 घंटे फिर 48 घंटे, कब तक आएगी अदम एतमाद? कोशिश करते हैं नवानी साहब से भी रब्ता करें, तरीन ग्रुप में से, लेकिन की रोल है आपकी तरीके अदम एतमाद क्यों टेबल नहीं हो रही है? देखिए, पहली बात मैं एक बड़ी इन्होंने बात की कि ये वो कह रहे हैं कि हमें तो इनसे कोई खतरा नहीं है, और दुरुस्त है, इनको अपने आप से खुद ही खतरा है। हम इनके लिए इतना खतरनाक साबित नहीं हो रहे। हसन खबर साहब से जहांगीर तरीन साहब जो थे वो इनके साथ थे, वो इनके अलाए थे, वो इनके साथ थे, इनकी पार्टी के मेन आदमी थे। आज उनसे इनको खतरा है। अलीम खान साहब के बाद जहांगीर तरीन साहब की भी वही सूरत हाल हो गई। MQM जो थी वो इनके साथ थी, इनकी अलाए थी। उसके बाद आप परवेज इलाही साहब जो थे वो इनके साथ थे, इनके अलाए थे, अभी भी हैं। लेकिन इनको अपने लोगों पे खतरा ज्यादा पड़ा हुआ है। हमारा तो कोई मसला ही नहीं है। ये अपना ही वो जो सारा इन्होंने सारा कुछ सामान इकट्ठा किया हुआ था वो, क्योंकि ये एक सियासी जमात तो थी ही नहीं, ये तो जिस हालातों वाकयात में एक जमात बनाई गई, वो इधर से कुछ पार्टियों के लोग तोड़े, उधर से किसी पार्टी के लोग तोड़े, वो सारे लोग इकट्ठे करके इनके साथ लगा दिए। और वो लोग अगर आप उनको पीछे से भी देख लें तो वो तो हर बार जैसे जैसे मौसम बदलता है वो लोग भी इधर उधर अपना सिस्टम भी बना लेते हैं। तो हमसे तो इनको कतई तौर पे खतरा नहीं, इनको अपने आप से ही खतरा है। खतरा सारों को सबसे है जी। रईसी खसर जो है, रईसी खसर, वो इनको अपने लीडर से भी खतरा है कि वो फॉरेन पॉलिसी के मामलात एक जलसे में डिस्कस करते हैं, और वो कभी कभी ऐसी एक स्टेटमेंट दे देते हैं जब IMF से आपने लोन लिए हों, वर्ल्ड बैंक के आप मकरूज हों, और आप कहते हैं कि जनाब एब्सोल्युटली नॉट। हाँ, मतलब आपने ये तरीके करनी तो डिप्लोमेटिक एक नॉर्म्स होते हैं, आप उसके मुताबिक करें। इसलिए हमें इनको खुद अपने आप से खतरा है, खुदकुशी वाली। मेरा ख्याल है ये जो आपने खारजा पॉलिसी के बयानात की बात की, अब इंक्रीजिंगली आप शहबाज गिल साहब के ट्वीट देखें, वो भी बैरूनी साजिश का जिक्र कर रहे हैं। हमने पोजीशन ली है, उस वजह से रूस की पोजीशन की वजह से एक अमरीकी साजिश हो रही है हमारे खिलाफ। ये अमूमन उस वक्त होता है जब एक नैरेटिव बनाया जा रहा होता है कि हम जा रहे हैं, लेकिन क्यों जा रहे हैं, अगर हमें निकाला जाएगा तो किस वजह से निकाला जाएगा। दैट्स जनरली स्पीकिंग। आप अमूमन देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये बात शुरू हो जाती है हुकूमती हलकों में, बयानबाजी के अंदर वजीर आजम साहब बात करेंगे, वजीर बात करेंगे, SAPMs बात करेंगे। इज दैट फेयर कि आप लोग अभी आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहे हैं कि क्योंकि रूस पर हमने एक पोजीशन ली है उस वजह से ही हो रहा है? नहीं, देखें, बुनियादी तौर के ऊपर आप ये देखें कि वजीर आजम इमरान खान ने तो हमेशा क्लैरिटी से बात की है। जब ये लोग सीवियां लेके फिर रहे होते थे अमेरिका के पीछे या किसी और के पीछे, इमरान खान तो उस वक्त भी, आज से 20 साल पहले कहते थे ये हमारी जंग नहीं है। इमरान खान तो इक़्तिदार में आने से पहले ड्रोन हमलों के खिलाफ बात भी करते थे, उसके खिलाफ वजीरिस्तान मार्च भी किया था। 480 ड्रोन हमले हुए पीपल्स पार्टी और नून लीग के दवार में, लेकिन माजल खाना रवैया अख्तियार किया हुआ था। चूंकि जिनके असासे, जिनकी दौलतें, जिन्होंने इक़्तिदार से बाहर जाके मफरूड़ी लंदन में काटनी हो, वो मादल खाना रवैया अख्तियार करते हैं।
नहीं, नैरेटिव नहीं मसला है। ये कि रूस के वाक़े से रूस का पहले सिर्फ एक वाक़या ये नहीं है। तहरीक एतमाद का मामला शुरू हो चुका था। एक मिनट सुन लेना, सिर्फ ऑपोजिशन उससे पहले से सिर्फ तहरीक रशिया का मामला नहीं है। देखें, सिर्फ रशिया का मामला, मुझे आप बताएं, इमरान खान साहब गए जाके अक़वाम मुत्तहिदा की असेंबली के अंदर, उन्होंने क्या कश्मीर की बात नहीं की? क्या कश्मीर के इशू के ऊपर दुनिया को दोहरा म्यार छोड़ने की बात उन्होंने नहीं की? क्या उन्होंने जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का पैसा लूट के जाता है तरक्की याफ्ता ममालिक में, ठीक हो गया। उसको अब आप वापस खारजा लाने पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं, मसला ये नहीं, खारजा पॉलिसी लेकिन के इस तरह पास खुल के जा नहीं। रहा। एक सेकंड, अगर हमें मैं कोई- हसन खबर में सब आप मौजूद है, एक मिनट, तर्जुमान एक है मिनट, पंजाब। सुन ले, सुन ले। अगर हमें कोई डिक्टेट करेगा कि कश्मीर तो हम प्लेट उसको में रख के असूला- कश्मीर दे असूली दिया है मौक़िफ़ देंगे। और सिर्फ लिप सर्विस की हद तक कश्मीर का लड़ा है, अमली तौर पे कुछ चलें, नहीं आपने तो किया। आज़ाद जीरो। करवा लिया था ना। और सर इतने बंदूका लाके तो कोई भी कश्मीर नहीं गया है, जान दो ना अमली सर, तौर पे कोई क्या होता है। तो मसला ये इंटरनेशनल छोड़े कोर्ट जाने दें इस चले बात को। जाते, जिहड़ी रेजोल्यूशन उन्होंने बस, वो तरह से- कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ठीक हो उसको गया। चैलेंज कर देते हैं। हसन खाबर साहब ऐसा मौजूद है। हसन अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कितनी परेशानी है बुज़दार कैंप में इस वक्त, जब आपके वुज़रा भी अब अलल ऐलान उस ग्रुप का हिस्सा बनते जा रहे हैं? क्या आपको ये खबर मिली के अंदर ये बात हुई है कि उस्मान बुज़दार नाकाबिल कबूल है और ये कि हम अपना नाम देंगे अपने किसी मेंबर का वजारत आला के लिए? अच्छा देखें, मैं उसमें काशिफ बड़े क्लियरली आपको बताऊं कि ये जो है ना, पहली बात तो ये है कि अलीम खान साहब हो जाएं या जहांगीर तरीन साहब हो जाएं, ये सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन हैं। पार्टी के मामलात हैं, घर के मामलात हैं, आइडली घर के अंदर ये रिजॉल्व होने चाहिए थे। अब अगर बात बाहर आई भी है तो इसको पार्टी के अंदर ही इसको हल किया जाएगा। और बाकी ये है कि उनके जो शिकवे शिकायतें होंगी उनको उनके साथ बैठ के दूर करेंगे। देखिए, ये कोई पर्सनैलिटी क्लैश नहीं है। सियासी मसाइल जो होते हैं वो तो इशू बेस्ड लेकिन आप होते हैं। हूं गल वध Issues गई है। ना हसन, देखें गल वध गई है पंजाब में जो कहते हैं, मुख्तारिया ने पंजाबी में नहीं कहते, चंद साहब कहते हैं गल वध गई है मुख्तारिया। पंजाब में आज जो कुछ हो रहा, अलीम खान जिस तर्ज की हुक्मरानी है, पीटीआई के वोट देने वालों को इस पर तशवीश है। डायरेक्ट अटैक सीएम पंजाब पर और कारकर्दगी पर तहरीक इंसाफ की पंजाब में। अभी मैं आपके एक वजीर साहब से बात करता, अख्तर मलिक साहब से, जो अलीम खान साहब के घर उनसे मुलाकात करने गए। खैर उन्होंने तो अपना वजन तहरीक इंसाफ के साथ डाल दिया, लेकिन शमशान बुखारी साहब और आसिफ नकई साहब ये अलग ऐलान उस मीटिंग का हिस्सा बने जिसमें ये सारी गुफ्तगू हुई है। क्या कोई शोकॉज? उन्होंने कहा जी हमें तो आज तक रोका ही नहीं पार्टी ने किसी चीज से। कभी शोकॉज दिया गया किसी मेंबर को कि आप इन मीटिंग्स का हिस्सा नहीं बनेंगे, या कोई लेटर आपने सर्कुलेट किया हो? नहीं, देखिए, शो कॉज की बात में ना आप तो जा रहे हैं कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की तरफ, मैं जा रहा हूँ सोल्यूशन की तरफ। देखिए, बात यह है कि कारकर्दगी के ऊपर बात हो सकती है, ये कोई ओपिनियन बेस्ड बात नहीं होती। जब कारकर्दगी की बात होगी तो मेरे पास तो एक बड़ा लंबा जवाब है जो मैं आपको दे सकता हूँ कि जी कारकर्दगी पंजाब की किस तरह सबसे अच्छी है। लेकिन बात यह है कि मैं आपको फिर ये कहूंगा कि ये कोई पर्सनैलिटीज की लड़ाई नहीं है, ये इशूज के ऊपर इख्तलाफात हैं, और इशूज के ऊपर जो इख्तलाफात हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं अगर लोग एक पार्टी से बिलोंग करते हो, अगर आपकी लॉयल्टी लीडर के साथ हो। लेकिन यहां पर नहीं है लीडर के साथ लॉयल्टी। जहांगीर तरीन ने अपना ग्रुप बनाया, आज अलीम खान ने लीडर पर तनकीद की कि आप हमें भूल गए, आप जहांगीर तरीन को भूल गए। अगर आप इसको तनकीद ना समझे, ना माने तो एक अलग बात है। उन्होंने वजीर आला पर तनकीद की। सो ये अब इंडिविजुअल्स की बात नहीं रही है, एक ग्रोह है। कहते हैं अगले इजलास में 40 मेंबरान एक्सपेक्टेड हैं, 22 ऑलरेडी हमारे पास हैं। सो ये एक साइजेबल नंबर बनता जा रहा है आपके खिलाफ। देखिए, मैं बिल्कुल ये आपकी बात से मुत्तफिक हूं, उन्होंने तनकीद की है, इस बात से मुझे इनकार नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर ये कहूंगा कि ये पार्टी के अंदर एक तनकीद है, और तनकीद के पीछे गिले शिकवे हैं, शिकायतें हैं जिनके ऊपर काम हो सकते हैं, और बैठ के उनके साथ काम करेंगे। ये कोई पर्सनैलिटी क्लैशेस नहीं है, वो लोग भी पार्टी के रुकन है, शिकवे शिकायत होती है। लेकिन आज जब सवाल पूछा गया कि तहरीक अदम एतमाद आएगी तो क्या करेंगे, उन्होंने कहा जब आएगी तो फैसले। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। पार्टी के लोग कहते हैं हम अपनी, जिस तरह अख्तर मलिक साहब कह गए, उन्होंने कहा अगर ये हमारी पार्टी के मंशूर से बाहर जाएंगे, पार्टी की आदत के फैसलों से बाहर जाएंगे, हम अलीम खान के साथ नहीं है। लेकिन अलीम खान ये फरमा रहे हैं कि जब ये अदम एतमाद आएगी तो फैसला करेंगे। ग्रुप्स ज्वाइन हो रहे हैं, ये फैसले हो रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि हम, और ये भी फैसला तरीन साहब को सौंप दिया गया है कि अगले 48 घंटे में ये फैसला करें कि उन्होंने ऑपोजिशन के साथ चलना है या हुकूमत के साथ। गल वध गई है, इट्स नॉट अ सिंपल मैटर ऑफ डिसेंट विद इन द पार्टी, ये बात उससे आगे चली गई है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए, बात यह है कि जब घर का एक शख्स ये फैसला करता है कि घर की लड़ाई को मैंने घर से बाहर जाकर बात करनी है, तो उसने एक पब्लिक पॉस्चरिंग करनी है ना। वो वहां जाके ये तो नहीं कहेगा, जाहिर है कि उसने अपना वेट डालना है। लेकिन मैं आपको फिर ये कहूंगा कि ये तमाम बातें ऐसी हैं
जो हम घर के अंदर रिजॉल्व कर सकते हैं और इसको प्राइम मिनिस्टर की गाइडेंस के मुताबिक करेंगे। हम सारे खान साहब की टीम के मेंबर हैं, वो भी खान साहब की टीम के मेंबर हैं, उस्मान बुज़दार भी खान साहब की टीम के मेंबर हैं। किसी की अपनी कोई पार्टी नहीं है, ये ग्रुप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही है। तो ये बैठ के प्राइम मिनिस्टर की गाइडेंस के साथ उनके हिदायत के मुताबिक इस मसले को हल करेंगे और ये इंशाल्लाह रिजॉल्व होगा मसला। बिल्कुल ठीक है। हसन खाबर साहब बहुत शुक्रिया। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब, ज़ाहिर है तर्जुमानों का तो काम है, वो कहेंगे कि सब अच्छा है, बट सब अच्छा नहीं है। अलीम खान साहब जिनके ऊपर केसेस है, मैं भी किसी से कह रहा था, जब वो बाहर निकलते हैं और इतनी अलल ऐलान किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, मतलब उनको भी ये पता लग गया कि हुकूमत कमजोर है, कुछ होने वाला है, वरना उन्होंने अब तक अपने कार्ड्स नहीं दिखाए थे। तरीन साहब का तो मसला हो रहा है, उनका आपने FIR कटा दी, ही हैड नथिंग टू लूज, ही केम आउट। बट अलीम खान का बाहर आना, इस तरह ग्रुप ज्वाइन करना, जरा ब्रेक के बाद में इसका जवाब दीजिएगा कि सब की सैर तो करके आए हैं। एग्जैक्ट, और केसेस हैं, उनको पता है कि कितनी वेंचफुल, अगर उन्होंने ये ओपनली किया तो उनके साथ हो क्या सकता है। इमरान खान साहब ने जो जलसे में कहा कि अगर नाकाम हो गई, फिर मैं जो तुम्हारे साथ करूंगा वो सिर्फ इनके लिए नहीं है, वो इनके लिए भी, वो अपने लोगों को भी, वो चौधरी परवेज इलाही साहब को भी इनडायरेक्टली कह जाते हैं। अच्छा चलो, अगर ज्यादा ही करके चलेगा, लेकिन ब्रेक के बाद इस पे मजीद बात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जहांगीर तरीन ग्रुप में अलीम खान की एंट्री। उसमें मैंने ये भी कहा कि शमशाम बुखारी साहब अलीम खान ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं। शमशाम बुखारी साहब मेरे बड़े पुराने दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उनका क्या कहना है इस बारे में, उनसे सुनते हैं। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। और बुखारी साहब, आपके बारे में बड़ा कैटेगोरिकली बताया गया कि आप अलीम खान ग्रुप या तरीन ग्रुप का हिस्सा हैं। यह कहा गया कि आसिफ नकई तरीन ग्रुप के साथ हैं और आप अलीम खान ग्रुप के साथ शामिल हो रहे हैं। अच्छा, बात यह है काशिफ साहब, आज दोपहर आपके चैनल ने पहले ये खबर दी। उस खबर पे मैंने ये वो नईम भट्ट साहब का प्रोग्राम चल रहा था, इत्तेफाकन मैंने उनको मैसेज किया कि भाई मैं किसी पार्टी में नहीं गया, मैं PTI में हूँ, किसी ग्रुप में नहीं गया, मैं PTI में हूँ। अलीम साहब मेरे बहुत ही मोहतरम दोस्त हैं, मेहरबान हैं, मगर आप जो आज मीटिंग में थे, आप डॉक्टर अख्तर से पूछ लें, अभी मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था कि क्या मैं वहां था या मेरा कोई जिक्र वहां आया या कुछ तरह की बात आई। अब आसिफ नकई साहब की आपने बात की, तो आसिफ नकई साहब और मेरा जो है वो मैं समझता हूँ सगे भाइयों से भी ज्यादा है। आज दोपहर को हम 1-1:30 बजे तक थे, आसिफ नकई साहब हूँ, मैं हूँ, हम तो यकीनी तौर पे इमरान खान साहब के साथ हैं, कोई उसमें दो राय है ही। सो अब अगर मैं ये बात क्लियर कर दूं, दूसरा ये है कि अभी तक जो मैंने सुना है, अख्तर मलिक साहब को मैं सुन रहा था, कोई वहां पे अलीम साहब ने भी कोई इमरान खान साहब के खिलाफ तो कोई बात नहीं की प्राइम मिनिस्टर के कि हम कोई मेरा मतलब है कि उनके खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन ये अख्तर मलिक साहब गए अलीम खान साहब के घर, फिर अलीम खान साहब गए जहांगीर तरीन साहब के घर। ये जो गुफ्तगू हुई उस्मान बुज़दार साहब के नाकाबिले कबूल होने की और उनको हटाने की और अपना मेंबर देने, अपना नाम देने की अपने ग्रुप का, ये वहां पर एक मीटिंग हुई, जहांगीर तरीन साहब को इख्तियार दिया गया। लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर लूं शमशाम बुखारी साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप और आसिफ नकई साहब इस वक्त किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है। मैं बिल्कुल काशिफ साहब, आपको ये यकीन देखे ना, मैंने जब आपको कहा कि एक बंदे पे आपको अपनी जात जितना एतबार होता है, आसिफ नकई साहब और मेरा जो है वो एक ही बात है। और मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि आज दोपहर को 1:30 बजे हम इकट्ठे थे आसिफ नकई साहब के घर पे, मुझे कोई काम था, मैं वहां से गया और उसके बाद मैं अपने दफ्तर चला गया। आज भी जो हमारी बात हुई कि हम इमरान खान साहब के साथ हैं, आप आसिफ नकई साहब से बेशक ये खुद पूछ ले, ये बात पूछ ले, और डॉक्टर अख्तर साहब से, मेरे मेहरबान दोस्त हैं, आप उनसे पूछ ले क्या मैं वहां मौजूद था या नहीं था। ठीक, आपने क्लियर कर दिया, आप ना थे ना आप ग्रुप का हिस्सा है। सो आप ये कह रहे हैं कि आसिफ नकई साहब भी किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं, लेकिन वो तो वहां पर थे। मैं आपको अर्ज ये करता हूं कि आसिफ, देखिए एक दूसरे की तरफ जाना कोई बुरी बात नहीं है, कोई पार्टी ने रोका तो नहीं है, मुझे भी कोई पार्टी ने ये तो नहीं कहा था कि नहीं जाना, या इस तरह करके कोई, ये पार्टी की बात नहीं। बात यह है कि बंदे को कोई साजिश का या कोई बात का ना मेरे इल्म में है ना कोई है। और 1:30 बजे तक की मैं जो बात है वो आसिफ नकई साहब की बता रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि अभी भी वही बात है। आप आसिफ नकई साहब से फोन करके पूछ लें। मैं कोशिश करता हूं, उनसे फोन करके पूछ लेता हूं। आपको इन्विटेशन आया था आज की मुलाकात का? देखिए मेरे भाई, इनविटेशन की बात यह है, देखिए इनविटेशन की बात यह है कि आपका अलीम खान साहब इस पार्टी में हमने उनके साथ काम किया है, वो लाहौर को पूरा डील करते थे, मैं पार्टी का सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन था, मुझे उनके घर जाने में कोई इतराज नहीं है, मुझे जरा भी एतराज नहीं है उनके घर जाने पे। मगर मैं आपसे ये अर्ज करता हूं कि उसमें कोई एजेंडा हो या कोई बात हो,
हम पीटीआई के, मतलब मैं अपनी जात की बात करता हूँ कि मैं पीटीआई के साथ बिल्कुल खड़ा हूँ, कोई मसला नहीं उसमें। और मेरे ख्याल में तो उन दोस्तों ने भी, अभी जो मैं सुन रहा था उनकी बात मलिक साहब की, तो वो भी ये कह रहे थे कि पार्टी की बात है, हाँ रिजर्वेशन इख्तलाफात जरूर होते हैं और वो बातचीत से मिटाए भी जा सकते हैं। सो आपको इनवाइट किया गया था और आप नहीं गए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मुझे ना इनवाइट किया गया था, आपको इनवाइट ही नहीं किया गया। और आप आखिर में कोई बात नहीं कि मुमकिन नहीं। आखिर में आप ये कह रहे हैं कि आप भी सूबाई वजीर, आसिफ नकवी साहब भी, आप दोनों ना तरीन ग्रुप का हिस्सा है ना अलीम खान ग्रुप का हिस्सा? नहीं सर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। देखिए ग्रुप की बात ही नहीं, हम सारे पीटीआई का हिस्सा है। और आसिफ नकवी साहब की मैं आपको बात जो मेरे से खुद हुई उनकी, कि हम दोनों जो हैं, बल्कि बाकी लोग भी इमरान खान के साथ हैं, इसमें कोई शक ही नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि हम सब इमरान खान साहब के साथ हैं। शमशान बुखारी साहब बहुत शुक्रिया, आई स्टैंड करेक्टेड। मेरा ये बताया गया था उस मीटिंग के बाद कि आप उस ग्रुप का हिस्सा हैं, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया कि ना वो मीटिंग में गए। सो मेरी करेक्शन कि ना वो मीटिंग में गए और ना वो इस ग्रुप का हिस्सा हैं जैसे कि क्लेम किया जा रहा था। तरीन ग्रुप का क्लेम यह है कि 5 वुज़रा, सूबाई वुज़रा अलीम खान साहब के साथ हैं और अगली मीटिंग में 40 MPs के हमरा वो भी मीटिंग डिनर जो होगा उसमें शिरकत करेंगे। लेकिन अब एक एक करके बहुत से लोग आकर ये कह रहे हैं, जिससे आपका शायद हौसला बढ़ेगा भी। अभी गवर्नर साहब की मुलाकात भी हो रही है, मैं देख रहा था वो टिकर चल रहे हैं कि गवर्नर सिंध इस वक्त अलीम खान साहब उनके शिकवे शिकायतें सुन रहे हैं। आप लोगों को जाहिर है जब आप खबरें ये देखते होंगे कि मीटिंग हो रही है, अलीम खान चले गए, ये हो गया, दिस इज पॉलिटिकल प्रेशर। नहीं देखें, बात ये नजर तो आ रहा है, देखें पॉलिटिकल प्रेशर की बात नहीं है। देखें बात ये है कि मीडिया के पास और आजकल तो कुछ और डिस्कस करने को है नहीं है, तो सियासी तौर के ऊपर ये चीजें डिस्कस होती हैं। सिर्फ आप स्टैंड करेक्टेड नहीं हुए, बहुत सारे और चैनल्स ने जो है वो इन्हीं के नाम ले लेके जो है वो खबरें चलाई। तो हो सकता है जब आपके टीवी चैनल पे आ गए हैं तो बाकी चैनल्स मॉनिटर करते हैं, दूसरे चैनल्स को भी, वो भी अपनी खबर को जो है दुरुस्त कर लेंगे। डॉक्टर अख्तर मलिक ने भी खुल के आके बात कर दी, शमशान बुखारी ने भी की, आसिफ नकवी साहब का जिक्र कर दिया कि वो नकवी साहब का जिक्र वो कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये मुलाकातें को पहली मुलाकातें नहीं है काशिफ साहब, ये मुलाकातें रूटीन में हो रही होती है। हम सबके आपस में एक दूसरे के साथ। अच्छा, मरकज में कौन सी ऐसा ग्रुप है जो इकट्ठा होता है खाने करता है? कभी आपने देखा हो तो मनु करेक्ट कर दियो। एथवी में आई स्टैंड करेक्टेड कि अगर कोई मुलाकात हुई हो जिसमें फरूख हबीब साहब गए हों, फवाद चौधरी साहब गए और कहा गया हो कि देखिए हम आपकी पॉलिसियों से इख्तलाफ करते हैं, आप ठीक काम नहीं कर रहे। मुलाकातें होती भी हैं, खाने भी होते हैं। अब जाहिर बात है उसमें मीडिया का अगर इंटरेस्ट नहीं है या कोई चीज पब्लिक नहीं की जाती, मीडिया नहीं की जाती, जिसमें इंटरेस्ट की चीज होती है तो मीडिया पहुंच जाता है। नहीं वो मैं एक बात वो बात नहीं करता वो वाली, लेकिन मसला ये है, देखें सुन लें मामला क्या है। मामला ये है, ये बात शुरू हुई इनकी अदम एतमाद की कहानी से। ये आज हमें बताएं कि इनके नंबर्स कहां पर हैं। ये हमारी कहानी छोड़ें, कहना चाह रहे हैं पहले हमारे घर के लोग हैं, देखें ना ये जिस तरह एक एक करके आना शुरू हो गए ना, इसी तरह बाकी लोग भी आ जाएंगे, मेरी बात वो भी बयान शुरू कर देंगे। काशिफ साहब एक बड़ी दिलचस्प बात है। असल में तो मैंने पहले कहा, पहले मरियम इस्तेमाल हुई, दिलचस्प बात ये, शहबाज शरीफ इस्तेमाल हो रहे हैं, दिलचस्प बात ये, पल्ले इनके कुछ नहीं रहना, सरदारी ने जाके सिंध की हुकूमत कर दी है, नून लीग 0/0 रहनी है। बात ये, जिस फैसलाबाद जिले में से मेरे भाई का ताल्लुक है उसमें शायद ये ही रह जाए, शायद मुझे इनका भी खतरा है कि ये भी कहीं अपनी भाई मेरे वहां से बाकी तो सारा फैसला वहां से प्रिविलेज मोशन जमा हो गई है, वहां से सारे के सारे प्रिविलेज मोशन जमा करा दी मोशन जब जमा हो गई, पहले तो आप असेंबली खोलें, आप हमें मोशन जमा कराने की तरह तैयारी करने दें, आप खोलें। आप तो मोशन क्या, आप तो अब खैर कुछ और ही होगा किसी, खैर एनीवेज। लेकिन मैं एक ही बात कर रहा हूं कि देखिए खाने तो होते रहते हैं काशिफ साहब, खाना तो हमारा मुस्लिम लीग नून का एक होता है यहाँ पे जिसमें इनके भी लोग आए होते हैं। आज तक उस खाने में तो किसी ने कोई किसी को, आपको पता है ना, चाचे वाला अब उस खाने में उसमें काशिफ साहब भी जाते हैं, काशिफ साहब भी जाते हैं, उसमें हामिद मीर साहब भी जाते हैं, उसमें बाकी लोग भी जाते हैं, उसमें आपके पीटीआई के कई लोग आए होते हैं, कई लोग आए होते हैं, आपके बिलावल भुट्टो बिलावल साहब भी आए हुए थे। लेकिन मुझे बताएं उस खाने की खबर क्यों नहीं बनती, इनके इन खानों की खबर नहीं बनती, क्योंकि दाल के बीच में कुछ नहीं बल्कि आधी दाल काली हो चुकी है। सर ये मांगे, एक सेकंड, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये सिर्फ डिफेक्शन का मसला जो है उसको कानूनी तौर पे हल हो जाएगा, नहीं करता फॉरवर्ड ब्लॉक। अगर आपने सुने आपने ये असेंबलियों की मुद्दत पूरी करानी है, इलेक्शन कराने है? देखिए अभी तो हमारे ये डिसीजन जरूर होना है कि हमने मुद्दत करानी है कि हमने इलेक्शन करानी है,
ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਓਗੇ ਫਿਰ ਕहोगे आओ जरा दोबारा रहिए गलती करिए देखिए बात है रिफॉर्म्स की बात है, रिफॉर्म्स कितने ऐसे में हो सकती हैं, कुछ रिफॉर्म्स होनी बहुत अहम है इस मुल्क के लिए, पीएम को जिसमें शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाना इंतहाई अहम है। आपने अगर पीएम गिरा लिया के बगैर हम पहले कह दें कि जी हमें 60 दिनों में इलेक्शन कराने, रिफॉर्म्स के बगैर ये मुमकिन नहीं है कहना। अगर और ये आपने रिफॉर्म्स पीएम गिरा लिया, अगर ये ऑपोजिशन में बैठे होंगे तो ये हमारे, मैं आपको आज लिख के दे देता हूं कि ये हमारी रिफॉर्म्स करेंगे। मेरा सवाल का जवाब देंगे? अगर आपने पीएम गिरा लिया तो आपको भी पता है स्पीकर को गिराना मसला नहीं। जिस पार्टी के पास, जिस ऑपोजिशन के इकट्ठ और इत्तेहाद के पास नंबर पूरे हो, वो वक्त जाया नहीं कर सकता। आप सियासी बात कर रहे हो, आप भी जानते हैं, मैं भी बड़े अरसे से कर रहा हूं। यू कांट वेट कि ये अपनी आईबी सुने कि अपनी आईबी इस्तेमाल करें, अपने डेवलपमेंट फंड्स इस्तेमाल करें, किसी को वजीर बनाएं, किसी को पैसे दें, किसी को कुछ करें। आपको सूट नहीं करता। किस वजह से इंतजार? देखिए मैं एक बात पे तो बड़ा खुश हूं कि वो जो पहली 2 लाइनें छोड़ के, खैर उसमें मेरा भाई भी शामिल है, जो लोग बेचारे पिछले 5 साल इग्नोर रहे उनको मुलाकातें भी की जा रही हैं, कुछ उस वजह से है कि उनको फ्री उम्रे कराने की भी ऑफरिंग हो रही है, उनको बैरून मुल्क दौरों पे भी भेजा जा रहा है कि वो उम्रे कर लेकिन चलो ये है कि उन लोगों को कुछ ना कुछ, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं राजा साहब, वजीर आजम से ये मेरे सवाल का जवाब सर, ये मेरे सवाल का जवाब जिनको फंड्स नहीं मिले, मेरे सवाल का जवाब नहीं है हजरत। जमहूरी लोगों की हजूर, ये मेरे मेरा सवाल मेरे ख्याल ये बहुत जरूर खुशी है। मैं मुझे लगता है कि यही बात की अहमियत बढ़ गई है हमारी वजह से, हमें इस बात की भी खुशी। मुझे वो दिन भी याद है जब मियां साहब ने मुलाकातें शुरू की थी और यही ऑपोजिशन कहती है चलो शुक्र है मियां साहब, चले इनकी अहमियत बड़ी, हमें तो But that's not the question, sir. Question is, आपके पास नंबर पूरे हैं, इंतजार किस बात का? देखिए एक चीज नहीं है ना, 2 चीजें कनेक्टेड हैं। आपका एक तरफ पंजाब भी है, एक तरफ आपका मरकज भी है, और ये दोनों चीजें जो है, इन दोनों चीजों पे इकट्ठी बात हो रही है। 1 महीने से इकट्ठी बात ही हो रही है, लेकिन बात भी 3 लोग बैठे हुए हैं, आप वो भी अभी यही कह रहे हैं, परसों तक पता चल जाएगा, 48 घंटे और चाहिए, 50 घंटे और। आपने आज मौलाना फजल रहमान साहब की जो गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने यही सवाल जो आप मुझसे कर रहे हैं, इसी पे उन्होंने कहा कि देखिए अब हम हर चीज तो टेबल पे नहीं रख सकते, हो सकता है उसके बीच में कुछ 2-3 ऐसी चीजें हों जो इस पे भी बातचीत हो रही है। गल फंसी है ना ताड़ी भी, नहीं गल जेड़ी है, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ देख रहे हो ना कि इशारा की कर देने, इशारे की करना की है। देखिए इशारे तो अब आपको टीवी पे नजर आ रहे हैं, कोई तस्वीर कभी देखी है किसी की? कोई इशारा तो क्लियर है, न्यूट्रलिटी तो 100% ऑन द टेबल है। ये अगर किसी गलतफहमी का शिकार है, इस गल ते मैं कहने लगा सी, इस गल ते तगड़े रहना के न्यूट्रलिटी। देखिए मेरी बात सुने, चाहे जो भी हासिल हो, मैं आज ये आपको काशिफ भाई, मैं आपको एक चीज बात बताता हूं, दोनों सूरतों में ये अगली दफा 2023 के बाद नहीं आ सकते, दोनों सूरतों में। ये तो बात एक खत्म हो गई। चले अदम इत्तेमाद, मैं ये समझता हूं ये दोनों सूरतों हो गए ना, ये दोनों सूरतों में ये नहीं आएंगे और हमें दोनों सूरतों में फायदा। जब मैं इनकी मैं जब इमरान खान साहब की तकरीरें सुनता हूं, मुझे लगता है इमरान खान साहब इलेक्शन मोड में आ चुके हैं। जब मैं बहुत से इनके वुज़रा के बयान या ट्वीट देखता हूं कि हम तो तैयार बैठे हैं जी, हम घर चले जाएंगे, ऐसा लगता है कि मेंटली ये ऑप्शन दिमाग में अब खुल चुका है कि हमें उस अगर घर जाना पड़े तो घर चले जाएंगे। जब मैं आपकी बातें सुनता हूं, मैं बिलावल को सुनता हूं कि आज ये जरूरी नहीं था तरीके से एतमाद कामयाब हो, मुस्लिम लीग नून को कुर्बानी देनी पड़ेगी, मुझे लगता है कि आप भी कन्विंस नहीं है कि आप कामयाब होंगे। काशिफ भाई एक चीज है, इसका मतलब नंबर आपके पास भी पूरे नहीं है। हमारा जो एक सबसे ब्रेक के बाद इस पे बात कर लें, नंबर ब्रेक के बाद या जवाब दे दे कोई। देखिए नंबर और टाइमिंग ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर सारी ऑपोजिशन अभी अपने कार्ड्स नहीं शो। सबसे अच्छा टाइम होता है जब आपका नंबर पूरे हों, और नंबर हमारे पूरे हैं। आपको इंशाल्लाह एक आधे दिन में करारदाद सबसे अच्छा वक्त होता है जब आपके पास नंबर पूरे हों। नाकाम हो गए, फेल हो गए, ये पप्पू नहीं पास हो सकता। इमरान खान साहब की तकरीर सुन के तो नहीं लगता कि 3.5 साल नाकाम रहे, आइंदा भी नाकाम रहे। आज तक एग्जामिनर इनके साथ मिला रहा है, अब नहीं है इनके साथ, अब नहीं है ये इनका। इन्होंने 10वीं बार यू टर्न लिया इस बार, रंग लाल हो गए, नाकाम हो गए, फिर कहेंगे ब्रेक ले लो एक दिन, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। ये अगला सीएम कौन होगा आपको लगता है? कोई सीएम तब्दील होने वाला चंद दिनों में? उस्मान गुज़ार अगला सीएम और कौन होगा? मानो को तब्दील, आप तो वजीर आजम से सीएम के ऊपर आ गए हैं, कितने बुरे हालात आ गए हैं यार। वैसे तो अपोजिशन की जो डिमोरलाइजेशन है वो आपको नजर नहीं आ रही कि क्या इनके हालात बने हुए हैं। इनके पास आज देखें फजल रहमान, खुर्शीद शाह, इन सब की मीटिंग्स हुई, सब बेनतीजा थे। बड़े बड़े ख्वाब देखने के बाद जो है वो ख्वाब इनके चिकनाचूर हो चुके हैं। ये हुकूमत इधर ही रहनी है, पंजाब में भी वही हुकूमत रहनी है, मरकज में भी वही हुकूमत रहनी है। पंजाब का है कोई मसला नहीं है। अगर किसी का कोई एतराज़ात है उसको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। किसके एतराज़ात? जिसके भी, जिनके एतराज़ात आप सुनवा रहे थे आज,
उनके एतराज़ात को हम इनको सॉर्ट तो आउट आज आया करेंगे, ना, ये इनसे पुरानी पहले- तनख्वाह पे काम करेंगे। इनका एतराज तो आज ही आया ना, इससे पहले ये तो कभी पुरानी इन्होंने तनख्वाह पे एतराज काम करेंगे, दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए लड़ते रहेंगे पीपल्स पार्टी बात नून ये लीग है, वाले। नंबर 1 तो इन्होंने हमारे होना पुरानी नहीं, तनख्वाह अगले की 5 बात साल कर में नहीं रहे इन्होंने हैं। होना। अगली बुरे हालात बात हैं तो इनके। इनकी ये है कि इनको तो तनख्वाह मिलनी ही नहीं है, ये तो तनख्वाह लेस होने वाले हैं, इनकी तो नौकरी खत्म ये हो गई। बड़े ख्वाब हैं आजकल इनके, इनको जो कभी रोज नहीं पूरे सुबह होने। उठते हैं, रोज सुबह चिकनाचूर हो उठते हैं, चुके इनको हैं। ये पता लगता है कि इनके साथ वाले लॉज वाले एमएनए की भी ये खबर वो जाते हैं कि वो भी हमारे साथ है कि वो भी छोड़ गए हैं। चंद दिन रह इनके गए, ये हालात हो गए चंद कि दिन रह गए, इनके फिर मकसूद एमएनए चपरासी रात का भी में ना एक जवाब दूसरे दें। के कान में पूछते हैं, "ओ, तू उस पासे वोट तो नहीं देने लगा?" ये इनके हालात हैं, ये अपने एमएनए यार, को आप- बार बार चेक कर रहे हैं। इनके हालात बहुत खराब है। इनके मेरी बात हालात- सुनिए, इनके हालात बहुत खराब है। सर, हम मुझे एक चाह बात रहे- बताएं, खराब हालात आपके भी अच्छे नहीं। आज की मीटिंग के ऊपर बहुत दारोमदार था कि जो पोस्ट अदम एतमाद सिनारियो के अंदर कंफ्यूजन है वो आज कहीं रिजॉल्व होगा। 7 बड़ों की मुलाकात, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान। मीटिंग के बाद पूछा सर क्या करना है, परसों बताएंगे। दैट मीन्स चीजें परसों बताने का मतलब यह है कि मसाइल हल नहीं हो रहे। देखें आज अलीम खान का कहना कि अलीम खान ग्रुप, क्या ये छोटी चीज है जो इनकी कैबिनेट का बात है? इसीलिए मैंने 40 मिनट में से 35 मिनट उसको दे दिए। अब अपने का जवाब दें हजरत। 35 मिनट ऐसी हो रहा तू बैंड बजाते रहना ऐसी चीज है। सर बात सुने, फिर तुम्हारी बारी है। सर कुछ इतने साडी बड़े- मेहनत, सर साडी मेहनत का भी नतीजा है। इंज नहीं ग्रुप आंदे होंगे 3 बंदे बड़े ये बैठ कुछ के, देखें, सर 3 तीन बड़े बैठ ये कर क्या बात कर रहे 3 हैं? बड़े बैठ के जो ये इनको गर्मी पंजाब में से मिल रही है, जो हीट आई है, ये इन 3 बड़े बैठने की वजह से आ रही है। सो तुसी और बैठे ये रहोगे? इनको आती रहेगी। तुसी एनजी बंदे ये रहोगे? उस वक्त आएगी, बिल्कुल। हम जब हमारा इनके सामने आएगा तो हो सकता है कि हम केपी के भी इनके पास ना रहे। चले, ये तो दूर फिर- की बात कर रहे हैं। ये तो फिर बल्दियात तो बिला केपी के नतीजा में फारिग हो बैठने चुके हैं ना। लेकिन आपको हो लगता सकता है कि इन- ये केपी के में से भी फारिग हो। ये तो फिर बिला इनके नतीजा हालात बैठे तो इस हद तक पहुंचे हुए हैं। लेकिन आपको ये बात का एहसास है कि जो जो वक्त गुजरता जाएगा, आज कल हम एक जगह बैठे थे, जर्नलिस्ट थे, पॉलिटिशियंस थे, ये बहस हो रही थी कि इस वक्त हुकूमत की पोजीशन क्या है। एंड सम पीपल वर सेइंग 80% हुकूमत जा रही है, समबडी वर सेइंग 70% हुकूमत जा रही है, किसी ने 50% का, किसी ने 40% का, कि 60% रह जाएगी। ये बैलेंस है कि अक्सरियत लोगों का ख्याल था कि हुकूमत इससे शायद ना बच पाए। लेकिन जो जो वक्त गुजरता जाएगा, हफ्ता गुजर गया तो लोग कहेंगे अब 70% हुकूमत बच जाएगी, अब 80% बच जाएगी, आप कमजोर होते जाएंगे, वो स्ट्रांग होते जाएंगे। डू यू रियलाइज दिस? देखिए ये बात ठीक है ना? नहीं, आज मुझे बताएं कि ये अलीम खान वाली खबर कल तो नहीं थी, ये आज आई है। तो ये मुझे बताएं कि ये हम कमजोर हो रहे हैं कि ये कमजोर ये हो रहे अलीम हैं? खान आज की तो खबरों पे मैंने बैठे आपको हुए क्या हैं। कहा भाई, है, मैं आज ये ये कमजोर अलीम है। खान की तो खबरों मैं पे यही बैठे अलीम हुए खान हैं। एक कोई अगर मैं- 10 अलीम खान नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि सर, बाकी मुद्रा क्या दो कह रहे हैं मिनिस्टर्स आगे? की इन्होंने 2 मिनिस्टर्स की बाकी क्लैरिफिकेशन मुद्रा हुई। क्या कह रहे हैं? आप बहुत सारे इनके दो उन्होंने मिनट- इख्तलाफ और कर अभी दिया। आहिस्ता असल आहिस्ता मसला ये ये बढ़ेगा है कि नंबर। अगर इन्होंने जहांगीर तरीन पे और अलीम खान पे तकिया करना है, फिर ये ना ही ना ही समझे। समझ। ठीक देखिए, है, अगर ये इसी पर- नोट प्रोग्राम क्लोज करते हैं। नाज़रीन गुफ्तगू आप सुनी, इजाजत दीजिए। अल्लाह। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।